मुन्ना और उसके पापा दोनों गाड़ी से घर जा रहे थे। तभी रुद्र, लाल चिड़ा और जगीरा अपना गैंग लेकर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। इन लोगों से लड़ना मतलब मौत से लड़ना था। तभी गलती से मुन्ना के पापा की गाड़ी उनकी शरीर में टकरा जाती है। पूरा गैंग गुस्से से लाल हो जाती है। इसे मार डालो! मुन्ना के पापा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी एक भी बात नहीं सुनता। वे सब मिलकर उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद उन्हें पास के पुल से नीचे फेंक दिया जाता है। यह सब मुन्ना गाड़ी में छिपकर देख रहा था और रो रहा था। जैसे ही सब चले जाते हैं, मुन्ना बाहर निकलता है। पापा, मैं बड़ा होकर आपका बदला जरूर लूंगा। रुद्र और उसके गैंग से उनको गैंग को पूरा खत्म कर दूंगा। अगर मैं बदला नहीं ले पाया तो मैं गांव में मुंह काला करके घूमूंगा। इसके बाद मुन्ना अपने घर लौट आता है। घर आकर वह देखता है कि घर पूरी तरह सुनसान है। उसकी माँ पहले ही बचपन में एक हादसे में इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ अपने पापा की यादें बची थीं। हर पल उसे अपने पापा के साथ बिताए हुए पल याद आते रहते थे। अगले दिन मुन्ना एक फावड़े से जमीन खोदना शुरू करता है। वह कई दिनों तक लगातार मेहनत करता है। ऐसे करते करते 10 साल बीत जाते हैं। धीरे धीरे वह उस जमीन के अंदर एक बड़ा महल बना देता है। अब वह उसी महल में रोज मिट्टी से बने भारी पत्थरों और डंबल से ट्रेनिंग करता है। वह हर दिन बहुत मेहनत करता है। अब मुन्ना बड़ा और बहुत मजबूत हो चुका था, लेकिन वह आज भी अपने पापा की कसम नहीं भूला था। वह अक्सर अकेले में रोता था और बदले की आग उसके दिल में जलती रहती थी। अगले दिन मुन्ना अपने पापा की पुरानी जीप निकालता है और रुद्र के पूरे इलाके की रेकी करता है। वह हर जगह जाकर रुद्र के इलाका के पूरा नक्शा तैयार करता है और हर जगह की फोटो और जानकारी इकट्ठा करता है। शाम को वह घर लौट आता है। घर आकर मुन्ना एक बड़े कागज पर रुद्र के पूरे इलाके का नक्शा बनाता है और बनाकर उसे चारों गुफा वाला दीवार पर लगा देता है। उस इलाके में 4 मुख्य ठिकाने थे और हर जगह पर उनके गैंग के लोग मौजूद थे। अगले दिन मुन्ना उसी नक्शे के आधार पर 4 दिशाओं में अपनी तैयारी शुरू करता है। हर रोज एक निशान पर खोदते खोदते बहुत खुदाई के बाद मुन्ना रुद्र गैंग के पास पहुंच जाता है। अब यहां से उसे ऊपर की तरफ खोदना था। मुन्ना इसलिए खुदाई कर रहा है कि ये कभी उन लोगों के अड्डा पर बाहर से नहीं पहुंच सकता है। उधर रुद्र गैंग के आदमी वहीं बैठकर एक प्लान बना रहे थे। तभी अचानक मुन्ना गुस्से में जमीन तोड़कर बाहर निकल आता है। क्या रे, तुम कौन हो और हमारे अड्डे में क्यों आए हो? वो भी जमीन के रास्ते से? मैं उसी आदमी का बेटा हूं, याद है, जिसे तुम लोगों ने पुल से मारकर फेंक दिया था। अब मैं तुम सबसे बदला लेने आया हूं। तुम और हमसे लड़ोगे? सपना देख रहे हो क्या? आओ, आज देख लेते हैं कौन जीतता है। इसको मारो। इसके बाद रुद्र के आदमी और मुन्ना के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे मुन्ना एक एक करके सबको हरा देता है, लेकिन रुद्र अपने बाकी गैंग को कॉल करके
सारी बात बता देता है। इसके बाद रुद्र और मुन्ना के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। मुन्ना गुस्से में रुद्र को उठाकर इतनी जोर से पटकता है कि वहीं पर रुद्र की मौत हो जाती है। क्या रे मुन्ना, अब तुम्हें भी इस दुनिया से जाना है क्या? मुझे नहीं, अब तुम लोगों को जाना होगा। अच्छा, अब पता चल जाएगा। इसके बाद जागीरा का पूरा गैंग मुन्ना पर हमला कर देता है। वे मुन्ना को बुरी तरह मारते हैं, जिससे मुन्ना वहीं बेहोश हो जाता है। जागीरा हंसने लगता है। कुछ समय बाद मुन्ना को होश आता है। वह गुस्से में उठता है और एक एक करके सभी दुश्मनों को हराने लगता है। धीरे धीरे वह पूरे गैंग को खत्म कर देता है। अब सिर्फ जागीरा और लाल चिढ़ा बचे होते हैं। दोनों मिलकर मुन्ना को पकड़ लेते हैं, लेकिन मुन्ना गुस्से में आकर दोनों पर हमला कर देता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद मुन्ना दोनों को हराकर इस दुनिया से खत्म कर देता है।